हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। जैसा कि बहुत सारे का कमेंट आ रहा था कि आप झारखंड का ही जीके पढ़ाइए या फिर कोई प्रैक्टिस सेट कराइए। अभी फ़िलहाल देखिए, वैसे मेरे पास कोई बुक अच्छा बुक नहीं है जो कि मैं टेस्ट सीरीज आपको दूं। तो कुछ दिनों में टेस्ट सीरीज आना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री का कुछ टॉपिक करा रही हूँ, जिससे हर देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ झारखंड जीके से पढ़ के आप सारे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि अदर जीके जीएस पूछा भी जाता है, तो आप उसको भी ध्यान से देखिए। और एक बात कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सी टेट का फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। क्योंकि मैं भी बीएड की हूँ और 2 बार सी टेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। अगर किन्हीं को तैयारी करना है तो मैं उनको प्रैक्टिस सेट दे सकती हूँ, ताकि कम समय में सिर्फ 1 मंथ का तैयारी करने में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बराबर हर एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चालुक्य वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो कौन था? पुलिकेशन द्वितीय था। पुलिकेशन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक थे। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि पुलिकेशन द्वितीय थे वो किस वंश से थे? तो कौन से वंश से थे? चालुक्य वंश। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा था? चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालमपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। किसने? पल्लव वंश। पल्लव वंश ने कराया था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये जो पांड्य राज है वो किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। किसके? मोतियों के लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? ये जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है, ये किस काल में बनी है? तो चोल काल में। किस में? चोल काल में बनी है। तो इसकी जो आकार है वो कैसी है? चतुर्भुज। कैसी? चतुर्भुज। इसी के पॉइंट में दिया हुआ है, दक्षिण भारत में चोल काल में स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। ये जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है वो दक्षिण भारत में चोल काल का सबसे महत्तम या श्रेष्ठतम प्रतिमा थी और इसको विश्व में भी माना जाता है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ये जो कवि कालिदास हैं इनका नाम किस उल्लेख के लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें? एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? ये जो चोल था, चोल राज, वो किन किन क्षेत्रों तक विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक। आप अगर ज्योग्राफी को अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो मैप है उसमें कहाँ तक कोरोमंडल तट है और कहाँ तक दक्कन के कुछ भाग। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो कौन से राजवंश के शासक थे जो अपने ही शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो वो कौन थे? चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चोल साम्राज्य था उसको किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर। किसने? मलिक काफूर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम कालीन के समय कौन सा साहित्य किसके द्वारा रचनाकार किया गया था वो जानेंगे, क्योंकि आजकल इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको अगर पता होगा तो इस तरह का संगम साहित्य का नाम दिया होगा और आपको रचनाकार या फिर रचनाकार के द्वारा संगम साहित्य पूछा जाएगा। तो तिरुकुल्लर या कुरल ये किसके द्वारा किया गया था? तिरुवल्लुवर। इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है आहना नूर। ये जो आहना नूर संगम साहित्य है इसके रचनाकार कौन थे? रुद्र सरमन। कौन सा? रुद्र सरमन। नेक्स्ट है तोल्कापियम। तो इसके रचनाकार कौन है? तोल्कापियर ही इसके रचनाकार है। नेक्स्ट है जीवक चिंतामणि। ये जो जीवक चिंतामणि है इसके रचनाकार कौन है? तिरुतक्त देवर। कौन है? तिरुतक्त देवर। नेक्स्ट है शिल्पादिकारम। नेक्स्ट क्या है? शिल्पादिकारम। तो इसके रचनाकार कौन है? इंग्लो आदिगल। कौन है? इंग्लो आदिगल इसके रचनाकार है। नेक्स्ट है मणि मैखले। तो इसके रचनाकार कौन है? शीतलेशनार। कौन है? शीतलेशनार है। नेक्स्ट है मरुगुरुम्पाद्य। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है? नक्किरी। कौन है? नक्किरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि दक्षिण भारत के कौन कौन से राजवंश थे, उनकी राजधानी कहाँ थी और ये जो वंश थे इसके संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश। चोल वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी? तांजोर। कहाँ पे? तांजोर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ पे? कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंतिंगदुर। इनके जो संस्थापक थे वो दंतिंगदुर थे और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मान्यखेत। कहाँ पे? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है होयसल वंश। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे और इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र। कहाँ? द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है कातकी वंश। तो कातकी वंश का जो संस्थापक थे वो बीटा प्रथम। कौन थे? बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे और इसकी जो राजधानी थी वो अमकोंड थी। अमकोंड इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है गंग वंश। तो गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। कौन थे? वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो कुबलाल या तालकोट इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बनता है वो दिया रहेगा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे या फिर इसकी राजधानी कहाँ पे थी। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको एक दो बार अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल और इनकी जो राजधानी थी कहाँ? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर। नेक्स्ट है सेन वंश। तो सेन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सामंत सेन। इनके जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे और इनकी जो राजधानी थी वो लखनौती। कहाँ? लखनौती इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? नेडियोन। नेडियोन जो थे इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वे मदुरै। का? इनकी राजधानी मदुरै।
नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्टम प्रथम इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज, कहाँ? कन्नौज इनकी राजधानी थी। चालुक्य, ये जो चालुक्य वंश है इसमें देखिए, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि कल्याणी के या फिर बादामी या फिर वेंगी के बारे में, क्या इनके संस्थापक के बारे में पूछा रहा। तो चालुक्य, ये जो चालुक्य कल्याणी है, इनके जो संस्थापक थे वो तेलपदित्य थे। कौन थे? तेलपदित्य इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत या कल्याण, कहाँ? मान्यखेत या कल्याण इनकी राजधानी थी। चालुक्य बादामी, चालुक्य ये जो बादामी है ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, तो इनके जो संस्थापक थे वो जयसिंह प्रथम, कौन थे? जयसिंह प्रथम इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वातापी, वातापी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है चालुक्य वेंगी, तो चालुक्य वेंगी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन, कौन? विष्णुवर्धन, और इनकी जो राजधानी थी वो बेंगी, कहाँ? बेंगी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है गढ़हल वंश, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रदेव, कौन थे? चंद्रदेव इसके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो वाराणसी, कौन? वाराणसी। नेक्स्ट है सोलंकी वंश, तो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मूलराज, कौन? मूलराज इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी अहिलवाड़ थी, कौन? अहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है परमार वंश, तो परमार वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? उपेंद्र, कौन थे? उपेंद्र, और इनकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कोक्कल, कोक्कल इनके संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी, कौन? त्रिपुरी। नेक्स्ट है चौहान वंश, तो चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो वासुदेव, कौन? वासुदेव थे और इनकी जो राजधानी थी वो अजमेर, कहाँ पे? अजमेर। नेक्स्ट है चंदेल वंश, तो इसके जो संस्थापक थे वो नुन्नुक, कौन? नुन्नुक थे और इनका जो राजधानी थी वो खुजराहो, कहाँ पे? खुजराहो। तो इसमें था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी और संस्थापक, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब जानेंगे फिर नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर, ये जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे है? मदुरै, और ये जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो किन शिलालेखों में है चोल के ग्राम प्रशासन? तो उत्तर मेहरू, किसमें? उत्तर मेहरूर में है। नेक्स्ट है किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? तो किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम में, कुलोतुंग प्रथम में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो वो कौन था? राजेंद्र प्रथम, कौन था? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में ये जो कदम है, कदम राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है कि धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है वो किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में है? तमिल भाषा में ये रचित है। नेक्स्ट है कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये जो कदम राजाओं की राजधानी थी वो कहाँ पे? वनवासी थी। कहाँ पे इनकी राजधानी थी? वनवासी। नेक्स्ट है तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन है? कंबन, कौन? कंबन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम, कौन थे? कुलोत्तुंग प्रथम। इसी के पॉइंट में दिया हुआ है चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। ये जो चोल वंश थे वो दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकलोम का युद्ध किन के मध्य हुआ था?
तो ये जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो तक्कोलम युद्ध। नेक्स्ट है वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया था। तो वो कौन सा है? अरिकामेडु। कौन सा? अरिकामेडु। नेक्स्ट है संगम साहित्य में वर्णित कन्नी कौन थे? तो संगम साहित्य में जो कन्नी है ये कौन थे? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। कौन? तमिल महाकाव्य जो मणिमेखले है इनकी नायिका थी। इसी के पॉइंट में दिया हुआ है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुटुटुवन था जो नेदुंजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा, पत्नी या कन्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है संगम युद्ध का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो संगम युद्ध का कौन सा जो ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले। कौन सा? मणिमेखले है। और ये जो मणिमेखले है इसके रचनाकार कौन है? तो शीतलिशनार। कौन? शीतलिशनार इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो दक्षिण भारत का कौन सा वंश थे जिन्होंने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो कौन सा वो वंश था? पांडेज। कौन था? पांडे। नेक्स्ट है तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये जो तोल्काप्पियम ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से। किससे? तमिल व्याकरण और काव्य से ये संबंधित है। इसी के पॉइंट में है तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ये जो तोल्काप्पियम है वो संगम तमिल का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को पांडे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो पांडे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी नदी को। किसको? वेंगी नदी को। नेक्स्ट है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोना और रन्ना। कौन है? पंपा, पोना और राना ये जो हैं वो कंकड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो संगम काल के चोल शासकों में जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? करिकाल। कौन था? करिकाल। नेक्स्ट है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो महाभारत का सर्वप्रथम जो तमिल में अनुवादक किए थे वो कौन थे? पेरुन देवनार। कौन थे? पेरुन देवनार थे। ये तमिल अनुवादक थे जो कि महाभारत का अनुवाद किए थे तमिल में। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूरल के लेखक कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो कूरल है वो दक्षिण भारत का महाकाव्य है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? ये जो चोल वंश के शासक थे इनका जो धर्म था वो कौन सा था? शैव धर्म। कौन सा? शैव धर्म इनका धर्म था। नेक्स्ट है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो संगम युग का शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार उनका काल क्या था? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। कितना? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता के सामने रखते हैं? ये जो मुरुगन है वो किस देवता के सामने रखते हैं? तो अस्कंद। और इसका अन्य नाम क्या है? कार्तिकेय कुमार और सुब्रमण्यम। क्या है? कार्तिकेय कुमार और सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? ये प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ जो कृषि भूभाग था उसको क्या कहा जाता था? मरुदम। क्या कहा जाता था? मरुदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पोहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है?
ये जो चोल राज्य की राजधानी उरेयूर थी वहाँ से पुहार स्थानांतरित किया गया। तो इसका श्रेय किसे जाता है? करिकाल को। किसको? करिकाल को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल के समय जो प्रचलित व्यवसाय था वो क्या था? वस्त्र उद्योग। क्या क्या था? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों हैं, इनको क्या कहा जाता है? यवन। क्या कहा जाता है? यवन। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। ये जो संगम युग में जो यूरेयर था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले की रचयिता रुद्रनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? तो किसको? करिकाल को। किसको? करिकाल को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो वो किसमें है? परिपादल में। किसमें है? परिपादल में। नेक्स्ट है, किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा पांड्य शासक थे या थे जिन्होंने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? तो ये कौन थे? नेडियोन। कौन थे? नेडियोन थे। कौन? नेडियोन थे। कौन थे? नेडियोन। कौन थे? नेडियोन। इसमें इसमें हम लोग जाने दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग। इसमें कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। कम से कम एक बार देख लेने के बाद आपको अच्छे से हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं बता दी हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम जो प्रायः हर एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन बता दी हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके इसको रिवीजन कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।